सीएम धामी ने गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी से ही कमिश्नर और डीआईजी को रोस्टर बनाकर पौड़ी में भी बैठने को कहा है। सीएम के फैसले का विधायक राजकुमार पौड़ी ने स्वागत किया। दरअसल गढ़वाल मुख्यालय पौड़ी में स्थिति होने के बावजूद भी मंडलीय अधिकारी सिर्फ चुनिंदा दिनों में ही पौड़ी में बैठते हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी होती है। अब सीएम धामी की तरफ से ये कहा गया है कि रोस्टर बनाकर पौड़ी में भी बैठा जाए। तो सीएम धामी ने गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी से ही कमिश्नर और डीआईजी को रोस्टर बनाकर पौड़ी में भी बैठने को कहा है, क्योंकि अभी तक कुछ चुनिंदा जगहों पर ही बैठक करते थे ये अधिकारी। इसको लेकर के लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। जब मैंने पौड़ी आने का आग्रह किया तो उन्होंने सहज स्वीकृति दी और 12 तारीख को जब पौड़ी आए तो पौड़ी के बारे में मैंने उनको जो भी समस्याएं उनके संज्ञान में लाया, उन्होंने उनमें से सारी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों की बैठक की और कमिश्नरी के जितने अधिकारी बैठते हैं सभी को निर्देशित किया है कि सब अपने नियमित रूप से अपने कार्यालयों में बैठेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में कई 12 विधानसभाओं के जनप्रतिनिधि जिसमें मंत्री और विधायक शामिल है, उनकी सीएम धामी के साथ बैठक हुई है। सीएम से मिलने पहुंचे विधायकों की नाराजगी ब्यूरोक्रेसी के कामकाज को लेकर साफ नजर आ रही है। विधायकों का कहना है कि अधिकारी उनकी सुनते ही नहीं है। तो बैठक हुई है, आज विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस मीटिंग में विधानसभाओं के जनप्रतिनिधि जिसमें मंत्री और विधायक दोनों शामिल हैं, उनकी सीएम धामी के साथ बैठक हुई है और सीएम से मिलने पहुंचे विधायकों की नाराजगी भी साफ तौर पर यहां पर नजर आई है। ब्यूरोक्रेसी के कामकाज को लेकर के नाराजगी जाहिर की गई विधायकों की तरफ से। विधायकों का एक सुर में यह कहना रहा कि अधिकारी उनके सुनते नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छी पहल है कि आज वो सारे विधायकों से सलाह मशवरा कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं और मैं समझता हूं कि इससे अधिकारी भी को निर्देशित करने का उनको एक अच्छा मौका मिलेगा और साथ साथ जो है विधायकों के जो काम है वो पूरे होंगे। निश्चित रूप से अभी अधिकारियों के थोड़ा सा रवैया काम करने का नहीं है, ये बात सही है और माननीय मुख्यमंत्री इसीलिए इसको गंभीरता से ले रहे हैं और उनको ताड़ने का काम कर रहे हैं। विधानसभा वाइज अगर समीक्षा होती है तो बहुत अच्छे, एक स्वस्थ पहल है, सकारात्मक है और पता चलता है कि क्या समस्याएं हैं, क्या उस क्षेत्र की प्राथमिकताएं हैं। जो अधिकारियों की लापरवाही है वो भी दूर होती है और मैं तो ये ज़रूर कहूँगी कि अधिकारी जो है उतनी तत्परता से काम नहीं कर रहे हैं और उनको करना हो। हमारे रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में क्योंकि केदारनाथ यात्रा का वो मुख्य पड़ाव है तो उसकी भी समीक्षा आज करेंगे और जो भी विधानसभा में इस समय काम विकास के कार्य गतिमान हैं या किसी वजह से रुके पड़े हैं उनकी। और इस खबर पर हमारे साथ विनोद जुड़ चुके हैं जो कि पूरी जानकारी देंगे कि आखिरकार विधायक की नाराजगी क्यों जाहिर कर रखी है अधिकारियों को लेकर के, किस बात को लेकर इतनी नाराजगी है। विनोद। बिल्कुल सोनिका, देखिए अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सीएम आवास में ये बैठक चल रही है और ऐसी स्थिति भी इस बैठक में बन सकती है कि नौकरशाह बनाम जो एक राजनीतिज्ञ हैं या फिर जनप्रतिनिधि हैं, ऐसी स्थिति जरूर टकराव की बन सकती है क्योंकि इस बैठक में करीब 12 ऐसे लोग हैं, 12 विधायक हैं जिसमें 3 मंत्री भी शामिल हैं। धन सिंह रावत हो, सतपाल महाराज हो, सुबोध उनियाल हो, इसके अलावा कई ऐसी विधानसभाओं के विधायक हैं जो इस बात को लेकर अड़िग है कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में जो पीडब्ल्यूडी के काम है या फिर अन्य प्रकार की जो विकास की योजनाओं को लेकर काम होने हैं वो अधिकारी की ओर से लटके हुए हैं। यानी अधिकारियों पर साफ तौर पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि अधिकारी काम करना नहीं चाहते हैं और खासकर ऐसी 12 विधानसभाएं हैं जिसमें रामनगर है, श्रीनगर है, थराली है, केदारनाथ है, यमकेश्वर है, पौड़ी है। 12 विधानसभा के जो विधायक है आज इस बैठक में मौजूद है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मुख्यमंत्री इस बैठक में ये बैठक ले रहे हैं और एक तरफ अधिकारी है, एक तरफ तमाम जनप्रतिनिधि हैं जो इस बात को लेकर अपना सीएम ने सभी विधायकों की नाराजगी को सुना दी है, उनकी बातों को सुना है। देखना होगा कि आगे किस तरीके से इस पर फैसला लिया जाता है, क्या कुछ सीएम धामी इस पर गोली करके करते हैं। बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, राजभवन में 3 दिन तक चलने वाले वसंत उत्सव की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वसंत उत्सव के दौरान राजभवन में सैकड़ों प्रकार के फूलों की प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड के कई उत्पादों को भी प्रदर्शनी के जरिए दिखाया गया है। इन 3 दिनों तक राजभवन आम लोगों के लिए खुला रहेगा। तस्वीरें आपके सामने, सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ मौजूद रहे, राज्यपाल यहाँ पर मौजूद रहे हैं।
बसंत उत्सव के दौरान राजभवन में सैकड़ों प्रकार के फूलों की प्रजाति देखने को मिली है। इसके अलावा उत्तराखंड के कई उत्पादों को भी यहाँ पर दिखाया गया। लोगों ने बारीकी से इन चीजों को समझा और 3 दिनों तक राजभवन आम लोगों के लिए अब खुला रहेगा। तो फूलों की खुशबू के साथ राजभवन यहाँ पर महक गया। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। राज्यपाल सीएम पुष्कर सिंह धामी इस प्रदर्शनी में मौजूद रहे, शामिल रहे, हर चीज को देखा, बारीकी से समझा। स्प्रिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है वसंत उत्सव 2023। सच कहूं तो आज का दिन बिल्कुल अलग ही लग रहा है, क्योंकि आज जो हमारे पुष्प की पार्टिसिपेशन है, हमारे कृषकों की पार्टिसिपेशन है, आज के इस इवेंट के अंदर में बहुत नई चीजें हैं जो पहले नहीं हुई है। पहली बार है कि ये स्प्रिंग फेस्टिवल 3 दिन का है। देखिए, शिव जी का आशीर्वाद, 3 दिन का 3 दिवसीय इवेंट है। आज 3 तारीख है, तीसरा महीना है, और अगर आप देखेंगे तो आज जो पार्टिसिपेशन है वो अपने आप से अलग ही है। जो पिछली बार 200 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था, इस बार 785 ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा मंच और एक अच्छा स्थान जिसमें 700 से भी ज़्यादा ग्रुप हमारे इसमें भाग ले रहे हैं, उन सभी को अपने अपने जो उत्पाद हैं उन उत्पादों को कहीं ना कहीं एक बड़ा स्थान प्राप्त होगा। और मैं इस आयोजन के लिए सभी को, जो भी इसमें आयोजक हैं और जो भाग लेने वाले लोग हैं, सभी को बधाई देता हूं। तो फूलों से महका राजभवन में कैसा है नजारा, इसी पर देखिए एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा की खास रिपोर्ट। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हर साल की तरह इस बार भी राजभवन में बसंतोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है और आप देखेंगे तो देखिए कितने खूबसूरत फूलों की प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। विभिन्न प्रजाति के पुष्प यहाँ लगाए गए हैं। अलग अलग जो काश्तकार हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आए हैं और प्रदर्शनी लगाई गई है। खुद राज्यपाल और जो लेडी गवर्नर हैं वो इसका अवलोकन कर रही हैं। और यहाँ सिर्फ फूलों की प्रदर्शनी नहीं बल्कि जो प्लांट्स हैं उनको भी बेहतर तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से फूलों की खेती यदि की जाएगी तो कितना लाभ किसानों को होगा। साथ साथ ही जो प्रदर्शनी आप देख रहे हैं तो फूलों की तमाम प्रजातियां आप देख रहे हैं, इनमें जो काश्तकार हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा और प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है उद्यान विभाग की ओर से कि किस तरह से किसान यहाँ पर अपनी खेती को और बेहतर कर सकते हैं। 3 दिन ये बसंतोत्सव चलेगा, इसमें किसानों को प्रोत्साहन तो किया जाएगा, साथ साथ ही स्कूली बच्चों को भी तमाम जो यहाँ पर पेंटिंग की जाती है उसमें पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ ही जो किसान हैं उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। देहरादून से अपने सहयोगी कृष्ण लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। अब आपको दिखाते हैं होली पहाड़ वाली। उत्तराखंड में होली की रौनक नजर आ रही है। अलग अलग जगह से होली की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ की होली भी किसी मायने में मथुरा से कम नहीं होती। तस्वीरें आपके सामने। उत्तराखंड में खड़ी और बैठ की होली बनाई जाती है, जिसे आप इन तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। उत्तराखंड से अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही मथुरा की होली की तस्वीर भी आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो अलग अलग जगहों की ये तस्वीर बेहद खूबसूरत। उत्तराखंड में होली की रौनक नजर आ रही है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक होली की खुमारी छाई हुई है। होलियार होली के गीतों पर झूमते नजर आ रहे हैं। कुमाऊं में होली की खुमारी शुरू हो चुकी है। महिलाओं की ये टोली होली के गीत गा रही है। रामनगर में इन दिनों कलाकारों की अलग अलग टोलियां होली के गीतों का गायन कर रही हैं। बैठकी होली की महफिल जमी है और महिला होलियार होली के गीतों पर झूमती नजर आ रही हैं। होली के गीत गा रही ये महिला होलियारों की टोलियां होली तक यूं ही झूमती और गीत गाती रहेंगी। एक साल से हमें जो है इस होली का बहुत ही इंतजार रहता है कि कब होली आए, कब हम इसका आनंद लें। इस तरह हम मस्ती में झूम जाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हुए, गाते बजाते हुए। उधर चंपावत में भी खड़ी होली की खुमारी छाई है। लोग पहाड़ के पारंपरिक गीत गाकर होली मना रहे हैं।
कुमाऊं की खड़ी होली की अपनी ही बात है। यहाँ गीतों के साथ ही सूखे रंग से होली खेली जाती है। उत्साह उमंग का त्योहार है और इसकी शुरुआत हो जाती है पूस की ये पहले रविवार से बैठकी होली की। लेकिन खड़ी होली की जो रंग की शुरुआत होती है वो होलाष्टक के दिन से ही शुरू होती है। होलाष्टक से ही होली का एक इसको कहते हैं होली का सूतक कहते हैं। उत्तराखंड में होली दो तरह से मनाई जाती है, खड़ी होली और बैठकी होली। बैठकी होली पौष महीने से शुरू होकर फागुन तक होती है। इनमें भक्ति, वैराग्य, विरह, कृष्ण गोपियों की हंसी ठिठोली, प्रेमिका की अनबन, देवर भाभी की छेड़छाड़ जैसे रस मिलते हैं। जबकि खड़ी होली में लोग ढोल मंजीरों के साथ गोल घेरे में खड़े होकर डांस करते हैं। होली के गीतों पर जब लोग थिरकते हैं तो वो लम्हा देखने लायक होता है। एबीपी गंगा के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। उधर बागेश्वर में भी होली की धूम नजर आ रही है। बागनाथ मंदिर में भी होली के गीतों पर होलियारों की तो टोलियां थिरकती हुई नजर आई। चीरबंधन और रंग धारण के साथ खड़ी होली गायन की शुरुआत हो गई है। बागनाथ मंदिर परिसर में होलियारों ने चीरबंधन के बाद भगवान शिव को अबीर गुलाल अर्पित कर होली गायन की शुरुआत की। तस्वीर आपके सामने है। प्रतिष्ठा प्रतिवर्ष होती है। इसका ये महत्व है कि ये होलियाँ जो आती हैं, जो भी होली अब यहाँ पर बागनाथ में आएंगी, ये चीर को लेकर होली गाती हैं। ये बागनाथ जी की चीर है, ये सम्मान का प्रतीक है। तो वहीं देखिए उधर अल्मोड़ा में भी होली की रौनक नजर आ रही है। जागेश्वर धाम में चीर बंधन के बाद भगवान शंकर की आराधना की गई। इलाके के ग्रामीण पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ होली के गीत गा रहे हैं। वाद्य यंत्रों की धुन पर होलियारों ने मंदिर परिसर में होली की शुरुआत की है। तस्वीरें आपके सामने। पहाड़ पर होली की खुमारी शुरू हो चुकी है। चीर बंधन के साथ होली की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद होली के गायन गाए जा रहे हैं। लोग होली के रंग में, होली के गीतों में झूम रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।